हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज which of the following will compounds will exhibit geometrical isomerism. We have four compound, one phenyl butene, three phenyl butene, two phenyl butene, one diphenyl propionine. So first of all, let's get understand the key concept that we are going to use in this particular question. तो की concept जो हमारा यूज होने जा रहा है इस क्वेश्चन में, that is simply geometrical isomerism. So geometrical isomerism में क्या होता है हमारे पास, in case of alkenes we have कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. इस कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा यहाँ पर हमारे पास दो सिंगल बॉन्ड्स होंगे. यस. अब यहाँ पे जो कंपाउंड्स होने चाहिए, एक होना, यहाँ पे जो ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, ए बी ए बी, दैट मीन्स यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट अटैच होने चाहिए. इन दोनों ये सेम हो सकते हैं हमारे पास, ये सेम हो सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं, बट सेम कार्बन पर दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए. तो ऑन सेम कार्बन मतलब इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप हैज टू बी डिफरेंट, इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप हैज टू बी डिफरेंट. और अगर ऐसा है दैट मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा. सो वी हैव टू सी कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बराबर वाले जो दो ग्रुप्स हैं वो दोनों अलग हैं. जहां भी अगर ये सेम होगा, जैसे ये भी ए हो गया ये भी हो गया, सपोज यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया यहाँ ये हाइड्रोजन हो गया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा. तो अब देखते हैं सबसे पहले अपने ऑप्शन. तो यहाँ पे हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं, वन कॉमन डाइफिनाइल प्रोपलीन. तो यहाँ पे वी हैव प्रोप वन इन हमें दे रखी है. ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना लिया मैंने. यहाँ पर ये आ गया मेरे पास प्रोप वन इन में, यहाँ पे एक आ जाएगा मेरे पास CH3. सो यहाँ पे आई विल हैव एक हाइड्रोजन आएगा मेरे पास, और यहाँ पे आ जाएगा CH, और डाइफिनाइल है तो दो PH मेरे पास आ जाएंगे. सो इट इज वन कॉमा वन डाइफिनाइल. ओके, सो वन कॉमा वन है तो यहाँ पे ये सिंपली रहेगा CH3. इस पर हमारे पास आ जाएगा डाइफिनाइल, तो ये हमारे पास आ गया PH. तो दिस इज माय कंपाउंड. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका नाम है, ये नंबर ही करूंगा तो मैं 1 2 3, वन कॉमा वन डाइफिनाइल प्रोप वन ही नहीं है. यस, प्रोप वन ही है. तो यहाँ पे हम अगेन देख सकते हैं ये दोनों ग्रुप सेम आ गए. अगर ग्रुप सेम आ गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा. तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों सेम ग्रुप्स आ गए. ऑप्शन नंबर सी देखते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी में वी हैव टू फिनाइल ब्यूट वन इन. ओके, तो ब्यूट वन इन है और टू फिनाइल है. ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, टू फिनाइल है. ठीक है, तो यहाँ पे एक रिंग जो होगी वो फिनाइल रिंग होगी, टू आ गए फिनाइल रिंग, और ब्यूट वन इन है तो दैट मीन्स यहाँ होगा CH2CH3. तो क्या ये सही कर, एक बार नंबरिंग देख लेते हैं, 1 2 3 4. तो टू फिनाइल ब्यूट वन इन हमने बना दिया. तो एक बार चेक कर लेते हैं, टू फिनाइल वन ब्यूट इन ही है. यस, टू फिनाइल वन ब्यूट वन इन है. तो यहाँ पे अगेन देख सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम आ गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास होगा. अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास, थ्री फिनाइल ब्यूट वन इन. तो थ्री फिनाइल अगेन ब्यूट वन इन है, तो आपको समझ में आ गया होगा ब्यूट वन इन में हमारे पास नहीं हो सकती. तो थ्री फिनाइल है हमारे पास ब्यूट वन इन. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक तो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, एंड द सेकेंड इज CH, इस पर लगा होगा PH, और ये हमारे पास हो गया CH3. तो इसकी नंबरिंग अगर मैं करूँ तो 1 2 3, तो यहाँ पे मेरे पास आ है तो थ्री फिनाइल, तो थ्री पर फिनाइल ब्यूट वन इन. यस, तो ब्यूट वन इन है, एक स्ट्रक्चर सही हो गया. तो अगेन क्लियरली वी कैन सी यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गए, तो इस दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे सेम होगा, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा. अब ऑप्शन नंबर ए बचा, वही हमारा आंसर होगा. तो वन फिनाइल ब्यूट टू इन, वन फिनाइल ब्यूट टू इन. ओके, सो वन फिनाइल ब्यूट टू इन, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वन फिनाइल ब्यूट टू इन. ओके, तो यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, यहाँ पर एक CH3 आ जाएगा. तो वन फिनाइल है तो हम वन फिनाइल ब्यूट टू इन है. ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर इस वाले को मान लेते हैं वन, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2PH. सो इट इज लाइक अगर नंबरिंग करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 करा तो वन फिनाइल. ठीक है, ब्यूट टू इन. यस, ब्यूट टू इन है तो एकदम परफेक्ट. अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर उसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखें यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2PH3. सो दैट मीन्स यहाँ पर ग्रुप्स अलग अलग है, ये दोनों अलग, ये दोनों भी आपस में अलग है. दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा. तो एक इसका सिस स्ट्रक्चर बनेगा, एक इसका ट्रांस स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर बेटर टू से यहाँ पे EZ भी हम कह सकते हैं. तो हमारे पास बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें एग्जिबिट होगा, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा.
So the final answer is going to be the option number A. Hope you understood this well. Best of luck.